तो आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। पिछले दिन हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखे थे कि भाई गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। तो हमने देखा कि गंगा कहीं से निकलती ही नहीं है, निकलती है उस नदी का नाम कुछ और होता है, बाद में उसको चेंज करके गंगा रख दिया जाता है क्या। लेकिन ऐसे उत्तराखंड के लोग भागीरथी गंगा को गंगा ही समझते हैं। और ये भागीरथी गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। तो गंगोत्री गोमुख को ही हम लोग कहते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल है। लेकिन सही मायने में जो हम लोग पढ़े थे कि जो भागीरथी गंगा है वही आगे आकर के जब अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है तो उसका नाम गंगा हो जाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, यानी भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी नदी तंत्र है, उनका नाम है सिंधु नदी तंत्र। और दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली सभ्यता विकसित हुई थी जो भारत में सिंधु नदी के किनारे, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जब आप लोग आगे की क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता है ना, और उन सब के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे वहां पर। लेकिन आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि परीक्षा में बराबर ही सब एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक ये झील देख रहे हैं जिनका नाम है मानसरोवर झील। ये कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिनका नाम है सानो क्याब, स्यानो कबाब, स्यानो कयाबाब। एक ग्लेशियर है। यहीं एक झील है मानसरोवर झील। इसी झील से ऐसे 3 नदियां निकलती है। एक नदियां का नाम है सिंधु, दूसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र और तीसरे का नाम है सतलज। ठीक है। तो इसी जगह से, यानी कि ये मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिनका नाम है सिंधु नदी। अब देखिएगा, ये हमारी कलम पर ध्यान दीजिएगा। ये सिंधु नदी यहां से निकली और सीधा ऐसे आती है। एक जगह है जिसका नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। ये भारत का एंट्री जगह है। ये अभी तिब्बत में, मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। और यहां से निकलने के बाद दमचौक नामक जगह पर, ये लद्दाख का एक जगह है, भारत का जो लद्दाख राज्य है उसका एक जगह है दमचौक। यहां से भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। और लद्दाख में प्रवेश करने के बाद ये आगे जाती है ऐसे, और आगे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इन कर जाती है। ठीक है। तो लद्दाख में प्रवेश की और जम्मू कश्मीर में गई, तो कुल लगभग 1114 किलोमीटर ये भारत में चलती है। कितना चलती है? और जम्मू कश्मीर का एक जगह है जिसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है इसका? चिल्लास। नाम सुन के याद रखिएगा, चिल्लास। इस चिल्लास से वह बाहर निकल जाती है, यानी दमचौक में प्रवेश करती है भारत में और चिल्लास से बाहर निकल जाती है। ये जो दूरी आप देखिए कितना गई है, 1114 किलोमीटर। और यहां से वह सीधे पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है और आकर के कराची में गिर जाती है। तो ये थी हमारी सिंधु नदी। कहां से निकले? तसानो क्याबाब ग्लेशियर के मानसरोवर झील जो तिब्बत देश में है, वहां से निकलने के बाद लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश किया और इसके बाद लद्दाख से गया जम्मू कश्मीर, यानी मात्र 2 राज्य में बहती है। और फिर वहां से चिल्लास से बाहर निकलकर पाकिस्तान में वह प्रवेश करती है, कराची में आकर अरब सागर में गिर जाती है। ये पूरी दूरी तय करती है, तो उसको पूरा दूरी 2800 लगभग किलोमीटर है। 2800 लगभग 2800 किलोमीटर है। क्लियर? 2850 हो या 25 जो भी हो, लगभग इतनी दूरी यहां से ये तय करती है। ठीक। और ये भारत में कितना एंट्री करती है? 1114। अब चलिए, यहीं से एक दूसरी नदी निकलती है जो हमने बताया था मानसरोवर के बगल से ही। एक नाम है राक्षस ताल झील। राक्षस ताल झील। इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज। ठीक है। सतलज नदी कुल हमारे, इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर। कितना है? 1450। और ये भी आगे आती है
आगे आने के बाद यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी ये निकलती है कहां से, तो याद रखेंगे राक्षस ताल झील से। कहां से निकलती है, राक्षस ताल झील से निकली। सतलज नदी आगे आई, भारत में एंट्री की, भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, याद रखिएगा किस राज्य में आती है। और वो आगे आने के बाद वो चिनाब नदी में मिलती है, ठीक है। तो दूसरा समझ गए। तो आप पढ़े रहे पहला नदी पढ़े सिंधु, और दूसरा क्या पढ़े, सतलज। क्या पढ़े, सतलज। चलिए अब तीसरा देखिए, एक नदी यहाँ पर जगह है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है बारालाचा दर्रा। यहां से दो नदी निकलती है। ए लड़का ए, एक का नाम है चंद्र और दूसरा का नाम है भागा, ठीक है। दोनों नदी यहीं से निकलती है बारालाचा दर्रा से, लेकिन दोनों अलग अलग निकलते हैं। एक ऊपर से निकलती है चंद्र और नीचे से निकलती है भागा, और आगे आने के बाद दोनों मिल जाती है। तो इसका नाम रख दिया गया है चंद्रभागा। क्या नाम रख दिया गया है, चंद्रभागा। और इसी का आगे नाम हो जाता है चेनाब या चिनाब कहिए। क्या नाम रखिएगा, चिनाब, ठीक है। इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। कहां से निकलता है, तो बारालाचा दर्रा है, यहां से दो नदी निकलती है, एक चंद्र और दूसरा भागा, और यही नदी आगे जा करके मिल जाती है, तो उसका नाम हो जाता है चंद्रभागा या चिनाब नदी। कोई दिक्कत, ये चिनाब नदी आगे आकर के सीधे ऐसे रेड रेड देख रहे हैं, ऐसे आती है और आकर के एक जगह है मिठान कोट। क्या नाम है इसका, मिठान कोट। उसमें ये सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। कोई दिक्कत, तो दो नदी देख लिए। अब चलिए तीसरा नदी। अब यहां एक जगह है शेषनाग। क्या नाम है, शेषनाग। शेषनाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है, वह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में आकर के फिर से चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए इसके बीच में एक और याद रखिएगा, एक रावी नदी है, एक रावी नदी है जो इस जगह से रोहतास दर्रा से, क्या नाम है उसका, रोहतांक दर्रा। क्या नाम है, रोहतांक दर्रा। यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद वो भी जाकर के चिनाब नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। समझ रहे ना। तो चिनाब में देखिए क्या क्या मिल गया, झीलम मिल गया, इधर से आ गया उसका नाम है रावी नदी, वो भी मिल गया, इधर से आया सतलज, तो वो भी आगे आकर के मिल गया। समझ रहे ना। अब आगे बढ़िए, यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है ब्यास कुंड। क्या नाम है, ये भारत में ही हिमाचल प्रदेश में ही ब्यास कुंड एक जगह है। वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, ब्यास नदी। और वह नदी आती है और सतलज में यहां पर आकर के मिल जाती है। देखिए, तो सतलज की सहायक नदी हो गया कौन, तो याद रखिएगा ब्यास। सहायक नदी कौन हो गया, ब्यास नदी, सतलज की। अब ये सतलज फिर आगे आकर के मिलती है किसमें, चिनाब में। पहले देखिए, पहला है आपका मेन है चिनाब नदी। चिनाब नदी ऐसे आई है, कोई दिक्कत। चिनाब में इधर से झेलम मिल गई है, इधर से आई है तो रावी मिल गई है, इधर से आके सतलज मिल गई है, मिल गई है ना। और सतलज में मिली है ब्यास नदी, ठीक है। अब चलिए, सिंधु नदी जो देख रहे हैं यहां पर एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है श्योक। ये कहां से निकलती है, तो रियो हिमानी। क्या नाम है इसका, रियो हिमानी। एक जगह है जहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है श्योक। श्योक आकर के किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में। और श्योक में सियाचिन जो ग्लेशियर है, सबसे ऊंची, भारत की ऊंची जगह, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है, नुब्रा। नुब्रा आकर के यहां मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारत के कुछ सिंधु नदी की सहायक नदी, यहां पर 6 गो नदी है। तो पहला कौन कौन था, सिंधु, दूसरा है सतलज, तीसरा है चिनाब, चौथा है ब्यास, तब है रावी, और तब है झेलम। झेलम, ठीक है ना। ये कुल 6 नदियां हैं। कुल कितनी नदियां हैं, लेकिन गौर करके देखिएगा तो केवल चिनाब ही मिलती है किसमें, चिनाब ही मिलती है सिंधु में, नहीं मिलती है। बाकी सब चिनाब में मिलती है, नहीं मिलती है। चलिए देखिए, ब्यास नदी मिलती है किसमें, तो सतलज में। अब देखिए,
ये रावी चिनाब में मिलते हैं, रावी, झेलम और सतलज, ये सब आकर के कहा मिल जाती है? चिनाब में। और सिंधु में मिलती कौन कौन है? तो चिनाब, क्या मिलती है? चिनाब मिलती है इधर से। अब इधर से देखिए कुछ नदियां जो इधर से आके मिलती है, उनका नाम है गिलगिट, जो पाकिस्तान से आकर के मिलती है। गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये सब नदियां आकर के मिल जाती है। तो ये हमारे सिंधु तंत्र के प्रमुख नदियां कहां से कहां निकली, समझ गए? फिर से देख लीजिए एक नजर और। सानो कैबाब जो ग्लेशियर है, वहां एक झील है, उसका मानसरोवर झील, जो कहां पड़ती है? तिब्बत में। वहां से एक नदी निकलती है, दमचौक से प्रवेश करती है भारत में, लद्दाख में, और 1114 किलोमीटर चलकर भारत में चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब बताइए सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? 3 देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से, जिसका नाम हो गया तिब्बत, इधर आ जाते, थोड़ा सा चीन में भी बहती है लेकिन उसको छोड़िए, फिर भारत और फिर पाकिस्तान, हो गया। चलिए, अब सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल झील से, जो हमारे किस राज्य में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब होते हुए निकलकर चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। एक है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास नदी, जो भारत में ही उसको खत्म हो जाता है। भारत में निकली या भारत में खत्म। पंजाब में आकर के एक जगह है जिसका नाम है हरिके बेराज। क्या नाम है? हरिके बेराज। इसी जगह पर आकर के मिल जाती है। तब बेराज का मतलब हुआ बांध, समझिए एक तरह से। तो वहां से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में पूरा बनाया गया है ताकि वहां पर खेती बाड़ी, राजस्थान तो बालू बालू है, तो वहां पर पानी कहां से आएगा? तो वहां पर पानी लाने के लिए ये हरिके बेराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, और इसी से पानी इसमें आता है, खेती बाड़ी होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ गए। अब एक है बारालाचा दर्रा, वहां से 2 नदी निकलती है, चंद्र और भागा, दोनों आगे मिल करके हो जाती है चंद्रभागा या चिनाब नदी। वह आगे बढ़ करके मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर एक शेषनाग झील है, वहां से एक नदी निकलती है झेलम, जो आकर के चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी, जो पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक सिंधु नदी तंत्र की कुल 6 नदियां कौन कौन है? सिंधु, सतलज, चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम। ठीक है, अब देखिए ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतने ही रहने देते हैं क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा नहीं याद कर पाइएगा। कल इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सिंधु और भारत के जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु सभ्यता हुई थी 1960 में, तो क्या क्या हुआ था, इस सब विशेष चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।